हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज की जो क्लास होने वाली है, आज होने वाली है पीपीई पावर प्लांट इंजीनियरिंग जिसे बोला जाता है। आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट है देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हालांकि जो भी स्टूडेंट हैं जिन जिन सेमेस्टर में होगा पावर प्लांट वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि पावर प्लांट में जो भी चीज़ें हैं सभी जगह सिमिलर ही होने वाली। पहले मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोगों के जो बुक है वो सार्थक की है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेता हूँ थोड़ा भाई, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग अपने सिलेबस को देखते हुए ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ाई करा करिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 को। यहाँ पे देखेंगे पावर जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे मेन रिसोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में पढ़ना है हमें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन, थर्मल, हाइड्रो, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कंपैरिजन ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, यानी इन सभी सब स्टेशन के बारे में हम आप लोगों को बता देंगे। थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया, न्यूक्लियर होगा और हाइड्रोटाइडल जो भी हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज की जाएंगी वो कन्वेंशनल एनर्जी होंगी और नॉन कन्वेंशनल में भी यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें कन्वेंशनल के बारे में बस पढ़ना है यहाँ पे। ठीक, चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों का चैप्टर 1 है, जहाँ पावर जनरेशन। ठीक है, पावर जनरेशन चैप्टर 1 है। यहाँ पे हम बात करेंगे, मेरा नाम सुल्तान नहीं है, आप लोग इसको नहीं ध्यान में रखेंगे, मेरा नाम है सूरज यादव। ठीक है, तो ये हमारे सर थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जो बहुत ही अच्छे टीचर थे, इन्होंने पढ़ाया था इसको। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, पावर प्लांट, इसे हम हिंदी में शक्ति संयंत्र बोलते हैं। यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखेंगे या फिर आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसको बहुत ही अच्छे वे में आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। कभी कभी इसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे पावर प्लांट। पावर प्लांट होता क्या है? पावर प्लांट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेंगे किसके माध्यम से? कोई हमारा सोर्स होगा या फिर हमारा कोई एनर्जी होगी, उसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे, उसे हम पावर प्लांट कहेंगे। ठीक है भाई, अब पावर प्लांट में कई इक्विपमेंट लगे होते हैं, चाहे हमारा पेन स्टॉक हो, चाहे हमारा अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा जैसे कि हमारा क्रशर हो गया और हमारी मिल हो गई, मतलब कि जो कोयला हो गया, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं वहाँ पे। बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गई, उसके बाद जाके हमारा जो हमारा जनरेटर होता है वो हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात करना है पावर प्लांट। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा स्थान जहाँ पर किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, अब बात की जाती है कौन सी ऊर्जा, यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है, अन्य प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके। अन्य प्रकार की ऊर्जा क्या क्या हो सकती है? थर्मल हो सकती है, हाइड्रो हो सकती है, न्यूक्लियर हो सकती है, जियो हो सकती है, टाइडल हो सकती है, बहुत सारी एनर्जी है आपके पास। ठीक है, तो इनका यूज करके, अब यहाँ पे हमने पेट्रोल नहीं बोला, विंड नहीं बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब नहीं है। कई प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके हम अन्य प्रकार की जो भी ऊर्जाएं हैं उनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें कई प्रकार के अवयवों का प्रयोग किया जाता है जिसमें पावर प्लांट को चलाया जाता है। जिससे क्या किया जाता है, जिससे पावर प्लांट को चलाया जाता है। ठीक है, यानी इसके कई सारे इक्विपमेंट होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पावर प्लांट को चलाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी इनपुट एनर्जी चाहे जो भी हो, लेकिन आउटपुट एनर्जी क्या होगी हमारी, हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा ही होगी। इस बात को भी आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट समझते होंगे। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, अब डायग्राम के माध्यम से थोड़ा, ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इनपुट एनर्जी लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमारा शक्ति संयंत्र यानी पावर प्लांट है। ठीक है, और ये क्या कन्वर्ट कर रहा है आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को। ठीक, अब इनपुट एनर्जी हमारा क्या क्या हो सकता है? थर्मल मतलब हो सकता है कोयला हो सकता है, नाभिकीय जल, विंड हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, बहुत सारी जो एनर्जी हैं उनको हम लेकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेंगे। तो इनपुट एनर्जी हमारी चाहे जो भी हो, लेकिन आउटपुट एनर्जी हमारी क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के कि पावर प्लांट मुख्यतः
ऊर्जा के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब देख सकते हैं एनर्जी के सोर्सेज पे हम यानी एनर्जी के बेस पे हम कई प्रकार के पावर प्लांट को देखेंगे, जहाँ पे इन्हीं सारे पावर प्लांट को आप लोगों को समझना भी है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पावर प्लांट आप लोगों को दिखने लगे होंगे। जैसे हमारा है, पहला है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जियो थर्मल पावर प्लांट है, टाइडल पावर प्लांट है, पेट्रोल डीजल पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है। अब बात करते हैं एक एक पावर प्लांट की, हम बात करते चले जाते हैं। यहाँ पे हमें बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ना है भाई, बस उनके जनरेशन को ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। इस पावर प्लांट में यानी थर्मल पावर प्लांट हमारा एक ऐसा पावर प्लांट होता है जिसमें कोयले का प्रयोग करके हम बॉयलर के माध्यम से भाप बना के टरबाइन पे गिराते हैं, और टरबाइन जब रोटेट करती है यानी घूमती है तो हमें विद्युत ऊर्जा का मतलब हमारा जो जनरेटर होता है उसके शाफ्ट से जुड़ा हुआ हमारा टरबाइन जो होता है वो रोटेट करने लगता है, जिससे हमें जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में हमें जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट कहेंगे। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट में पेन स्टॉक यानी जो पाइप होती है उसे हम पेन स्टॉक बोलते हैं। पेन स्टॉक के माध्यम से क्या करते हैं, पानी को टरबाइन पर गिराते हैं और वही सेम टू सेम प्रोसेस हो जाएगा। पानी को हम टरबाइन पर गिरा दी, टरबाइन मूव करेगी और टरबाइन के जो हमारा शाफ्ट होता है उसी से जुड़ा होता है हमारा जनरेटर का शाफ्ट। अब जब जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा यानी हमारी मैकेनिकल एनर्जी कुछ मिलने लगी, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम वहाँ पे देखेंगे एनर्जी के रूप में हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे न्यूक्लियर या चाहे हमारा थोरियम हो चाहे हमारा प्लूटोनियम हो, ये सारे जो हमारे अवयव होते हैं या फिर हमारे एलिमेंट होते हैं इनको यूज करके हम पावर प्लांट को चलाते हैं। जियो में हम बात करेंगे जियो थर्मल पावर प्लांट, यानी जो पृथ्वी होती है वो नीचे आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि नीचे पृथ्वी कैसी है, गर्म है। अगर कोर में बात करेंगे तो पृथ्वी का जो कोर वाला पार्ट है उसे हम मेंटल बोलते हैं, वो पिघला हुआ पार्ट है। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं कि इसमें न्यूक्लियर जियो थर्मल में क्या करते हैं कि इसमें हम पृथ्वी के अंदर की जो टेम्परेचर है उसका यूज करके हम क्या कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। टाइडल हो जाए यानी ज्वारीय ऊर्जा जो होती है, ज्वारीय ऊर्जा में होता क्या है भाई, इसमें हम बेसिन बनाते हैं। कई बेसिन में हमारा बेसिन में लगा होता है टरबाइन। जैसे ही हमारा पानी आता है यानी जो आप लोग ज्वार भाटा जानते होंगे, ज्वार भाटा के माध्यम से अगर इस मतलब बेसिन में पानी आएगा तो बेसिन के जो लगी हुई टरबाइन होगी वो क्या करेगी, रोटेट कर जाएगी। और रोटेट जैसे ही हमारी टरबाइन घूमना चालू कर देगी यानी जो हमारा जनरेटर होगा वो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। पेट्रोल में भी सेम टू सेम वही होगा, यानी जो हमारा यहाँ पे इनपुट एनर्जी यानी बात करेंगे जो इसमें ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, पेट्रोल के रूप में या डीजल के रूप में हम करेंगे, ठीक है। और इसमें भी हमारा टरबाइन वरबाइन सब लगा होता है और इसके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। विंड पावर प्लांट में क्या करते हैं भाई, पंखे होती हैं, ब्लेडें होती हैं, ब्लेडों को क्या करते हैं एक फिक्स ऊंचाई पर क्या करते हैं, इसको खंभे के मतलब एक खंभा होता है पोल पे, इसको क्या करते हैं खड़ा करते हैं और उस पर हम क्या करते हैं पंखों को लगा देते हैं। अब पंखे आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो पंखे जो होती हैं, जो ब्लेड होता है उनके बीच का जो एंगल होता है तीनों के 120 डिग्री एंगल होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और जैसे ही हमारे इसमें विंड पावर प्लांट में क्या करेंगे कि जैसे ही हमारी हवा चलेगी उसमें क्या हो जाएगा, हमें मतलब कि जैसे ही हमारा हवा चली और हमारा पंखा जो होगा रोटेट करने लगेगा और जो हमारा पंखे का सॉफ्ट होगा उस सॉफ्ट से हमारा जुड़ा होगा क्या, टरबाइन जैसे ही हमारा उसमें मूव करेगी। अब आप लोग बात करेंगे सर आप टरबाइन बोल रहे हैं, भाई हर प्लांट की अलग अलग टरबाइन होगी। जब मैं टरबाइन पढ़ाऊंगा तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे हम बहुत सारी टरबाइनों को यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट के लिए अलग टरबाइन होगी, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए अलग होगी, न्यूक्लियर के लिए अलग, हर प्रकार की टरबाइन यहाँ पे यूज करेंगे। तो विंड पावर प्लांट में हम जो टरबाइन लगाते हैं वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा। और जो हमारा विंड पावर प्लांट का जो हमारा पंखे की जो सॉफ्ट है उसके माध्यम से हम जोड़ते हैं जनरेटर के शाफ्ट को। और जैसे ही जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने लगेगा तो इसमें हम बैटरी को रखे रहते हैं और बैटरी में विद्युत ऊर्जा का मतलब विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं विंड पावर प्लांट में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब एक प्लांट को आप लोगों को आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, आप केवल थ्योरी को समझ लेते हैं, ठीक है, इससे हमें जल्दी हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई थर्मल पावर प्लांट। जैसे जैसे हमने सारी चीज़ों को बोला है वैसे वैसे सेम टू सेम यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट, इसे हम ऊष्मीय शक्ति संयंत्र बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऐसा शक्ति संयंत्र जिसमें कोयले को जलाकर प्राप्त ऊष्मा बॉयलर नामक पात्र में देकर भाप बनाकर टरबाइन को चलाते हैं, ठीक है, जिससे डायनमो के शाफ्ट, डायनमो या इसे हम जनरेटर भी बोल सकते हैं, डायनमो के शाफ्ट पर
फीड करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहलाता है। यानी ये पूरा प्रोसेस जो है थर्मल पावर प्लांट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, इस प्रकार के पावर प्लांट में बांध बनाकर यानी डैम बनाकर क्या करते हैं, जल को स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जल को एक निश्चित ऊंचाई देकर पेन स्टॉक यानी पेन स्टॉक जो होती है पाइप के माध्यम से क्या करता है, टरबाइन पर गिराते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे ही हमारा पेन जो हमारा टरबाइन होगा रोटेट करने लगेगा तो उसमें हमारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा, जिससे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट पूरा अच्छे तरीके से वर्क करने लगेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे भाई, तो जैसा जैसा हमने आप लोगों को बताया सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। इस प्रकार के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यानी जो हमारा ईंधन होगा, फ्यूल जो होगा वो क्या होगा, नाभिकीय तत्व यूरेनियम, यहाँ पे प्लूटोनियम होगा भाई, प्लूटोनियम, इसे आप लोग बना लेंगे प्लूटोनियम होगा। ठीक है, लिख देता हूँ भाई, प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम है, ये पोलोनियम नहीं है भाई, प्लूटोनियम है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम का प्रयोग करते हैं, जिसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी कराकर ऊष्मा को प्राप्त करते हैं तथा इस ऊष्मा की सहायता से टरबाइन को चलाया जाता है। और इस मतलब जैसे कि हम टरबाइन को चला दिए भाई, यानी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हो गया वो काम करने लगेगा। तो ऐसे इस प्रकार के प्लांट को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहेंगे। ठीक है, चलिए भाई जियो की बात कर लेते हैं। जियो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जियो थर्मल पावर प्लांट, इसे हम भू ऊष्मीय शक्ति संयंत्र बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर दबी हुई गर्म गैसों को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त किया गया विद्युत जियो थर्मल पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें इतना ध्यान में रखना है आप लोगों को। और यहाँ पे देखेंगे टाइडल पावर प्लांट को, तो टाइडल पावर प्लांट में कुछ नहीं भाई, इसे हम ज्वार भाटा शक्ति संयंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पृथ्वी में उपस्थित कुछ ऐसे जलीय स्थान जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पानी एक निरंतर समय पर ऊपर उठता है, उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं तथा इन लहरों का प्रयोग करके टरबाइन को चलाते हैं। ठीक है, जिससे विद्युत का उत्पादन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा या टाइडल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रोल या डीजल। इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट एनर्जी के रूप में हम पेट्रोल या डीजल का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पेट्रोल तथा डीजल को दहन करने से प्राप्त ऊष्मा का प्रयोग टरबाइन को चलाने में किया जाता है, जिससे बिजली की प्राप्ति होती है, उसे पेट्रोल या डीजल शक्ति संयंत्र कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए और आगे भी देख लेते हैं, एक दो और प्लांट है उनको आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट में होता क्या है, देखेंगे वायुमंडल में बहने वाली हवा का प्रयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है, जिसे वायुमंडलीय शक्ति संयंत्र कहते हैं या इसे हम विंड पावर प्लांट कहते हैं। इस प्रकार के पावर प्लांट को चलाने के लिए निम्नतम 16 किलोमीटर पर आवर के वेग से हवा का बहाव होना चाहिए। तो इतनी बातें आप लोगों को हमारे चैप्टर 1 में आप लोगों को ध्यान में रखना था भाई। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट को चैप्टर 1 की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक टॉपिक और बचता है, उसको भी हम आप लोगों को बता देंगे। हालांकि पावर प्लांट चैप्टर 1 से इसमें से हमें लगता नहीं क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे जो कोर टाइप बनेंगे, जैसे हमारा अगला चैप्टर होगा थर्मल पावर प्लांट या थर्मल स्टेशन जो है, वहाँ से आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्योंकि देखिए आप लोगों का जो ट्रेंड चल रहा है, थर्मल पावर प्लांट से 69% बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या पूछेगा, थर्मल पावर प्लांट पूछेगा, जिसका उपयोग ज़्यादा होता है उसी को आप लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसा कि आप लोग मतलब जानते भी होंगे इन सारी चीज़ों को। तो आज दोस्तों हमने जाना पावर जनरेशन कैसे होता है अन्य प्रकार की ऊर्जा के द्वारा। तो जैसे कि आप लोगों को पता हो गया होगा पावर प्लांट, तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो पावर प्लांट का डिफिनेशन लिख सकते हैं, पावर प्लांट किसे कहते हैं, आप लोगों का क्वेश्चन है। और इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इन सारी नोट्स का PDF चाहिए, तो जैसे ही ये चैप्टर 1 चैप्टर तो एंड हो गया, इसका PDF चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाके या फिर आप लोग प्ले स्टोर से स्टडी मेगा पॉइंट सर्च करके डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है भाई, और अगर आप लोगों ने 4th सेमेस्टर के क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।